अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जुनैद के साथ रहना चाहती है, लेकिन इशल के वालिद और जुनैद की वालदा के दरमियान इख्तलाफात होने के बावजूद इनकी लड़ाई कम ही नहीं हो रही। यानी दिन ब दिन इशल और जुनैद एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जुनैद की वालदा जुनैद को घर पे ले आती हैं। इशल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद इशल अपने वालदैन से यही कहती है कि एक आस एक उम्मीद थी आखिरी, वो भी अब ख़त्म हो गई है। अब जुनैद मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। ये बात सुन के इशल के वालिद से समझाते और यही कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाह रहा, तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जिसके बाद इशल अपने वालिद से कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की, आपको मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आप अपनी अना की वजह से कर रही हैं, क्योंकि आपका और जुनैद की वालदा के में जो कुछ भी माजी में हो चुका उसकी भेंट हमें चढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि मुझे और जुनैद को आप ये सब कुछ करने में मजबूर कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद इशल के वालिद एकदम परेशान से हो जाते हैं। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि जुनैद की वालदा ने जुनैद को जैसा कहा है वो वैसे ही कर रहा है। जिसके बाद जुनैद की वालदा जुनैद से कहती हैं कि तुम मेरे से एक वादा करो, आइंदा इशल और उसके वालदैन के बारे में मेरे सामने कोई जिक्र नहीं करोगे। जुनैद तो वही करेगा जो उसकी वालदा उसको कहेंगी, क्योंकि उसकी वालदा ने उसको बहुत मुश्किलात से बचपन से अब तक पाला है। जुनैद अपनी वालदा की बात कोई टाल ही नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ इशल के वालिद जुनैद को ऑफिस में बुलाते हैं उससे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। जुनैद वहाँ पर चला जाता है। जिसके बाद इशल के वालिद कहते हैं कि तुमने अपनी माँ का ही पल्लू पकड़े बैठे रहना है या फिर अपनी बीवी के बारे में भी कुछ फैसला करना है। जब जुनैद ये बात सुनता है इशल के वालिद की, तो जुनैद उनसे यही बात बोलता है कि आप शुक्र करें कि मैं अपनी माँ के सामने बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी माँ के सामने बोलने लग गया तो मैं फिर दूसरों का गिरेबान पकड़ लूँगा। यानी जुनैद बिल्कुल भी इशल के वालिद की कोई बात नहीं मानेगा। इशल के वालिद बहुत परेशान होकर इशल को जुनैद के घर पे लाते हैं, तो वहीं पर पीछे से जुनैद भी आ जाता है। जुनैद की वालदा दरवाज़ा नहीं खोलती जब इशल को और उसके वालिद को देखती हैं, यानी दरवाज़ा बंद कर देती हैं, तो पीछे से जुनैद भी आ जाता है। जब वो जुनैद को देखती हैं तो दरवाज़ा खोल देती हैं, यानी अपने बेटे के सामने अच्छा बनने के लिए सब कुछ कर रही हैं। जबकि जुनैद की वालदा माजी में जो कुछ उनके साथ हो गया है वो सब कुछ अपने बेटे और अपनी बहू के साथ कर रही हैं। इशल यही कहती है कि मैंने आपके साथ रहना है, लेकिन जुनैद के वालिद यही कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। जुनैद की वालदा गुस्सा आ जाता है। जुनैद की वालदा कहती हैं कि आप तो इशल और जुनैद का घर बसाना ही नहीं चाहते, इनके दरमियान लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, इनको एक होता देख ही नहीं सकते। ये बात सुनी थी जुनैद चुपचाप अंदर चला जाता है। जिसके बाद इशल बहुत ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से वापस आ जाएगी। इशल के वालिदैन बहुत परेशान हो गए हैं इशल की हालत देख के। यानी ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जुनैद के साथ रहना चाहती है, लेकिन इशल के वालिद और जुनैद की वालदा के दरमियान इख्तलाफात होने के बावजूद इनकी लड़ाई कम ही नहीं हो रही। यानी दिन ब दिन इशल और जुनैद एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जुनैद की वालदा जुनैद
जुनैद को घर पे ले आती हैं। ईशल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद ईशल अपने वालिदैन से यही कहती है कि एक आस एक उम्मीद थी आखिरी, वो भी अब ख़त्म हो गई है, अब जुनैद मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। ये बात सुन के ईशल के वालिद से समझाते और यही कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाह रहा, तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जिसके बाद ईशल अपने वालिद से कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की, आपको मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आप अपनी अना की वजह से कर रही हैं, क्योंकि आपका और जुनैद की वालिदा के मैं जो कुछ भी माजी में हो चुका उसकी भेंट हमें चढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि मुझे और जुनैद को आप ये सब कुछ करने में मजबूर कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद ईशल के वालिद एकदम परेशान से हो जाते हैं। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि जुनैद की वालिदा ने जुनैद को जैसा कहा है वो वैसे ही कर रहा है। जिसके बाद जुनैद की वालिदा जुनैद से कहती हैं कि तुम मेरे से एक वादा करो, आइंदा ईशल और उसके वालिदैन के बारे में मेरे सामने कोई जिक्र नहीं करोगे। जुनैद तो वही करेगा जो उसकी वालिदा उसको कहेंगी, क्योंकि उसकी वालिदा ने उसको बहुत मुश्किलात से बचपन से अब तक पाला है। जुनैद अपनी वालिदा की बात कोई टाल ही नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ ईशल के वालिद जुनैद को ऑफिस में बुलाते हैं उससे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। जुनैद वहाँ पर चला जाता है। जिसके बाद ईशल के वालिद कहते हैं कि तुमने अपनी माँ का ही पल्लू पकड़े बैठे रहना है या फिर अपनी बीवी के बारे में भी कुछ फैसला करना है। जब जुनैद ये बात सुनता है ईशल के वालिद की, तो जुनैद उनसे यही बात बोलता है कि आप शुक्र करें कि मैं अपनी माँ के सामने बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी माँ के सामने बोलने लग गया तो मैं फिर दूसरों का गिरेबान पकड़ लूँगा। यानी जुनैद बिल्कुल भी ईशल के वालिद की कोई बात नहीं मानेगा। ईशल के वालिद बहुत परेशान होकर ईशल को जुनैद के घर पे लाते हैं, तो वहीं पर पीछे से जुनैद भी आ जाता है। जुनैद की वालिदा दरवाज़ा नहीं खोलती जब ईशल को और उसके वालिद को देखती हैं, यानी दरवाज़ा बंद कर देती हैं, तो पीछे से जुनैद भी आ जाता है। जब वो जुनैद को देखती हैं तो दरवाज़ा खोल देती हैं, यानी अपने बेटे के सामने अच्छा बनने के लिए सब कुछ कर रही हैं। जबकि जुनैद की वालिदा माजी में जो कुछ उनके साथ हो गया है वो सब कुछ अपने बेटे और अपनी बहू के साथ कर रही हैं। ईशल यही कहती है कि मैंने आपके साथ रहना है, लेकिन जुनैद के वालिद यही कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। जुनैद की वालिदा गुस्सा आ जाता है। जुनैद की वालिदा कहती हैं कि आप तो ईशल और जुनैद का घर बसाना ही नहीं चाहते, इनके दरमियान लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, इनको एक होता देख ही नहीं सकते। ये बात सुनी थी जुनैद चुपचाप अंदर चला जाता है। जिसके बाद ईशल बहुत ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से वापस आ जाएगी। ईशल के वालिदैन बहुत परेशान हो गए हैं ईशल की हालत देख के। यानी ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि ईशल जुनैद के साथ रहना चाहती है, लेकिन ईशल की वालिद और जुनैद की वालिदा के दरमियान इख्तलाफात होने के बावजूद इनकी लड़ाई कम ही नहीं हो रही। यानी दिन ब दिन ईशल और जुनैद एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जुनैद की वालिदा जुनैद को घर पे ले आती हैं। ईशल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद ईशल अपने वालिदैन से यही कहती है कि एक आस एक उम्मीद थी आखिरी, वो भी अब ख़त्म हो गई है, अब जुनैद मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। ये बात सुन के ईशल के वालिद से समझाते और यही कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाह रहा, तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जिसके बाद ईशल अपने वालिद से कहती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की, आपको मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आप अपनी अना की वजह से कर रही हैं, क्योंकि आपका और जुनैद की वालिदा के मैं जो कुछ भी माजी में हो चुका उसकी भेंट हमें चढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि मुझे और जुनैद को आप ये सब कुछ करने में मजबूर कर रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद ईशल के वालिद एकदम परेशान से हो जाते हैं। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि जुनैद की वालिदा ने जुनैद को जैसा कहा है वो वैसे ही कर रहा है। जिसके बाद जुनैद की वालिदा जुनैद से कहती हैं कि तुम मेरे से एक वादा करो, आइंदा ईशल और उसके वालिदैन के बारे में मेरे सामने कोई जिक्र नहीं करोगे। जुनैद तो वही करेगा जो उसकी
والدہ اس کو کہیں گی، کیونکہ اس کی والدہ نے اس کو بہت مشکلات سے بچپن سے اب تک پالا ہے۔ جنید اپنی والدہ کی بات کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ جبکہ دوسری طرف اشل کے والد جنید کو آفس میں بلاتے ہیں اس سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے۔ جنید وہاں پر چلا جاتا ہے، جس کے بعد اشل کے والد کہتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں کا ہی پلو پکڑے بیٹھے رہنا ہے یا پھر اپنی بیوی کے بارے میں بھی کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ جب جنید یہ بات سنتا ہے اشل کے والد کی، تو جنید ان سے یہی بات بولتا ہے کہ آپ شکر کریں کہ میں اپنی ماں کے سامنے بولتا نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں اپنی ماں کے سامنے بولنے لگ گیا تو میں پھر دوسروں کا گریبان پکڑ لوں گا۔ یعنی جنید بالکل بھی اشل کے والد کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اشل کے والد بہت پریشان ہو کے اشل کو جنید کے گھر پہ لاتے ہیں، تو وہیں پر پیچھے سے جنید بھی آ جاتا ہے۔ جنید کی والدہ دروازہ نہیں کھولتی جب اشل کو اور اس کے والد کو دیکھتی ہیں، یعنی دروازہ بند کر دیتی ہیں، تو پیچھے سے جنید بھی آ جاتا ہے۔ جب وہ جنید کو دیکھتی ہیں تو دروازہ کھول دیتی ہیں، یعنی اپنے بیٹے کے سامنے اچھا بننے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں، جبکہ جنید کی والدہ ماضی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو گیا ہے وہ سب کچھ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہیں۔ اشل یہی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن جنید کے والد یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جنید کی والدہ غصہ آ جاتا ہے۔ جنید کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ تو اشل اور جنید کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتے، ان کے درمیان لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات سنی تھی جنید چپ چاپ اندر چلا جاتا ہے، جس کے بعد اشل بہت زیادہ دکھی ہو کے وہاں سے واپس آ جائے گی۔ اشل کے والدین بہت پریشان ہو گئے ہیں اشل کی حالت دیکھ کے۔ یعنی ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ کو ڈرامہ سے وہم کی نیکسٹ ایپیسوڈ کیسے لگ رہی ہیں؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں۔ اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔